अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की कि मैं इस घर का टूर कराऊं आपको, और किचन के लिए तो खास तौर पे मुझे कहा गया कि मैं दिखाऊं कि ये कैसा किचन है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो घर बनाना चाह रहे हैं और उनको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि किचन किस तरह बना सकते हैं। एक्चुअली मैं तो रहती हूँ कराची में। आजकल मैं आई हूँ अपनी बेटी के पास, और ये मेरी बेटी का घर है, और इस टूर को कराने में मेरे साथ शामिल है मेरी बेटी। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बेटी से, आमना शेख। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी अम्मी ने ये बताया कि बहुत से उनके फैंस जो हैं दे वांट टू नो कि हमने किस तरीके से किचन बनाया और हम उस किचन का टूर दें। सो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट इफ़ दैट हेल्प्स एवरीवन। तो ये किचन जो है इट्स कॉल्ड अ मॉडर्न फार्म हाउस स्टाइल किचन। इसमें हम लोगों ने वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन रखा है। I'll start with showing you the countertop. So this is a quartz countertop जो कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं मटेरियल के कि किस तरह का काउंटर टॉप हो। तो हमने क्वार्ट्स यूज़ किया, वेरी एलिगेंट। उसके बाद द सिंक इज़ ऑल्सो मॉडर्न फार्म हाउस स्टाइल। इट्स मेड ऑफ फायर क्ले मटीरियल, ह्यूज। तो आप बहुत सी अपनी मील प्रेप, अपनी वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से। सो द फॉसेट इज़ ऑल्सो मल्टी फंक्शनल। तो हम लोगों ने दो तरह के फंक्शंस रखे हैं। यू कैन इवन लाइक टेक इट लाइक दिस एंड क्लीन इट, सो इट्स वेरी वेरी इजी। हम लोगों ने हर चीज़ फॉसेट हो, हमने कोशिश की है थोड़ा सा गोल्ड का टच दें। तो द नेक्स्ट प्लेस वेयर आई विल टेक यू इज द स्टोव। ये गैस टॉप, हमने गैस स्टोव रखा है। मुझे फील होता है कि हमारे जो देसी खाने हैं वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं अगर आग पे बने rather than कन्वेंशनल या इलेक्ट्रिक। तो ये मेरी अपनी फील थी। मैंने दूसरी तरह के स्टोव्स भी ट्राई किए हुए, तो मुझे ये ज़्यादा प्रेफर किया मैंने। तो हमने इस घर में ये वाला स्टोव रखा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉट फिलर है, इट्स बिन अ वेरी ब्यूटिफुल एडिशन टू आवर किचन। इट्स रियली रियली कन्वीनियंट। इससे आप जो है यूँ करके आराम से अपना पानी भर सकते हैं, और आपको जो है अपनी पॉट सिंक में ले जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ कि हमने कैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रॉर्स रखे हैं। ये आराम से यूँ पुल आउट हो जाते हैं और इसमें हम पॉट्स एंड पैन्स आराम से रख सकते हैं। तो आपने ये पॉट्स निकाली, यहाँ ऊपर रखी, और आपने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। दोनों ड्रॉर्स हम स्पाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, जो विच आर ऑन आइदर साइड ऑफ द हुड। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ ट्रैश कैंस। तो इन ऑर्डर टू कीप इट क्लीन एंड टाइडी, हम ट्रैश कैंस जो हैं वो इस कैबिनेट में एक्चुअली। तो वी हैव अ ट्रैश कैन, वी हैव अ रिसाइकल बिन। तो दोनों चीज़ें आपकी कन्वीनियंटली हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डर्टी डिशेस आई, आपने वहाँ पर स्क्रैप ऑफ किया फूड, आपने यहाँ पर रिंस किया, और ये आपने यहाँ पर डिश वॉशर में डाल दिया। So everything is very convenient, designed based on the functionality. ये हमारा फ्रिज रेफ्रिजरेटर है। इसमें हम लोग का फिल्टर्ड वाटर एंड ऑल, नीचे फ्रीजर है, ऊपर रेफ्रिजरेटर है। ये हमारा जो है ओवन है, एंड देन दिस इज द माइक्रोवेव। आपने एक बात नोट की होगी कि हमने यहाँ पर बहुत सारे कैबिनेट्स रखे हैं। द मोर द मैरियर, इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। और एक कॉफ़ी स्टेशन बनाया है, आप देख सकते हैं। केटल, हम यूजुअली हनी भी यूज़ करते हैं, तो हनी, टी, शुगर, और यहाँ पर कॉफ़ी का सारा सामान है। और दिस इज़ आवर मेडिसिन कैबिनेट। तो हर कैबिनेट और हर ड्रॉर की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। एंड आई फील इट्स बिन अमेजिंग। इट्स माई ड्रीम किचन। हमने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत जो है चीज़ें देखने के बाद, मिक्स एंड मैच करने के बाद इसको डिज़ाइन किया, एंड आई होप यू लाइक इट। अच्छा, हम ना मुझे एक बात बताएं, ये वाइट एंड गोल्डन कलर, वाइट तो वैसे भी साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप जहाँ यूएसए में रहती हैं, यहाँ तो आपको कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, तो इसको साफ करना कितना मुश्किल है? और क्या हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वाइट कलर को रख सकते हैं अपने किचन में? आप अपना बताएं ओपिनियन कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। Of course,
मुझे लगता है कि वाइट एक्चुअली इजीली साफ रहता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है हमें नज़र आ जाएगी वाइट पर, तो इट्स इजीली कि आप उसको वाइप करके साफ कर सकते हैं। एक और टिप मैं आपको दूं, अपने किचन में कोई केमिकल्स यूज़ ना करें। डिश वॉशिंग सोप थोड़ा सा लें और उससे जो है वो मिक्सचर बनाकर वाटर एंड डिश वॉशिंग सोप का पहले उससे साफ करें, फिर प्लेन क्लॉथ लें, थोड़ा सा वाटर में सोक करके उससे साफ करें। इससे आपकी जो मटेरियल है वो ख़राब नहीं होगा जल्दी, स्पेशली क्वार्ट्ज टॉप किचन्स जो हैं, किचन काउंटर्स, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एक और चीज़ हमने जो इस किचन में की है वो है लाइटनिंग। अगर आप देख सकते हो कि देयर इज़ लाइटनिंग एवरीवेयर, देयर इज़ लाइटनिंग अबव द स्टोव, तो आप खाना बना रहे हो आपके पास लाइट है, देयर इज़ लाइटनिंग ऑल ओवर अंडर द कैबिनेट एज वेल एज देयर इज़ लाइटनिंग ऑन द टॉप। तो लाइटनिंग से बहुत हेल्प होती है इन ऑर्डर टू सी कि किचन की ब्यूटी में भी इजाफा होता है, और आप जो मील प्रेप कर रहे हो, खाने बना रहे हो वगैरह, उसमें भी बहुत मदद हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ ज़्यादा बहुत कम देखा है कि कोई गैस वाले चूल्हे हो, तो ये कैसे आपने डियरनेस की कि गैस यहाँ आप लगवाएं? जी, तो मैंने एज आई मेंशन, मैंने हर तरह के चूल्हे इस्तेमाल किए हुए यूएस में। मैंने जो है वो जैसे कि मैंने मेंशन किया था, लेकिन गैस जो है हम लोग पले बढ़े पाकिस्तान में, तो हमने हमेशा वो गैस वाले चूल्हे देखे हैं, वो आग देखी है, और आप कन्वीनियंटली उसको चेंज कर सकते हो कि कितना फ्लेम है, तो एक फील आती है कुकिंग की। तो जब ये किचन हम डिज़ाइन करें तो हमने सोचा कि हम इस वजह से गैस ही रखेंगे, ताकि, और हमने स्पेशली ये ऐड करवाया था हमारे किचन में क्योंकि हम चाहते थे कि वो फील आए जैसे पाकिस्तान में आती है, तो पाकिस्तान को यहाँ यूएस में लेकर आए। आप अपने मुझे लिविंग रूम तो दिखाएं किस तरह आपने सेट किया। सबसे पहले तो आप फायर प्लेस है हमारी, हमने जो है वो रियल वुड फायर प्लेस रखी है, जिसमें किसी दिन मैं आपको जला के भी दिखा दूंगी। ये अभी समर्स चल रहे हैं, सो वी आर नॉट यूजिंग इट दैट मच, बट इट्स रियली गुड। उसके बाद मैंने कोशिश की है कि मैं इसको नेचुरल रखूँ। मैं इसमें जो है प्लांट्स, चाहे वो आप आर्टिफिशियल भी रख रहे हैं, एक लुक आती है, एक फील आती है, तो मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, तो दे गिव अ रियली नाइस लुक। एक सेंटर पीस किया है। द रीज़न आई चोज दिस सॉफ्ट area rather than a wooden table is क्योंकि मेरा बच्चा भी है, तो हम लोग खेलते हैं, हम लोग बैठते हैं तो वगैरह, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं and we can like use it as a foot rest, as a leg rest, और चोटें लगने का भी कम चांसेस होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली टाइप इसकी डेकोर रखी है, जो कि आप एलिगेंट भी लगे बट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी हो।